देखिए दूध दही माखन निकालने वाला जो पुराने समय में होता था बर्तन है ये। और आप ऊपर भी देख रहे हैं हमारे बर्तन। नमस्कार, स्वागत है आपका यात्रा प्रेमी में। तो अयोध्या से अगर हम अयोध्या आते हैं तो हम आसपास कहाँ घूमें, उन्हीं एक स्थान में से हम आज आपको एक ऐसे स्थान पे ले चलेंगे जहाँ का कुछ अलग ही नज़ारा है। अयोध्या से ये संबंधित दूरी 50 किलोमीटर के आसपास है और हम वहाँ चलेंगे आज। और आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों खास है वो स्थान और क्या है उस स्थान की विशेषता। तो चलिए हमारे साथ आप यात्रा में। तो हम लोग परशुरामपुर बाज़ार पहुंच चुके हैं। यहाँ से देखिए दो रास्ते जाते हैं, तो हम बाईं तरफ चढ़ेंगे। वो देखिए ऊपर लिखा भी है। यहाँ से 9 किलोमीटर हमारा छपिया धाम पड़ता है। पौराणिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व रखता है ये छपिया धाम। देखिए तीर्थ धाम छपिया का ये बोर्ड भी लगा हुआ है। तो अब हम आपसे मिलेंगे सीधे छपिया धाम में पहुंच के। हमारे साथ आप बने रहिए। तो जैसा हमने आपको बताया था, हम इस समय स्वामी नारायण छपिया पहुंच चुके हैं। स्वामी नारायण भगवान की प्राकट्य भूमि है, जन्मस्थली है ये। तो हम आपको पहले इसके मुख्य द्वार की तरफ दिखा रहे हैं। अब हम आपको एक ऐसे तालाब के बारे में बताएंगे कि कहा जाता है कि भगवान ने इस तालाब में डुबकी लगाई थी, इस कुंड में, और वो सीधे अयोध्या निकले थे। तो आप ज़रा देखिए इस कुंड को, हमारे कितना खूबसूरत कुंड है ये, कितना स्वच्छ जल है यहाँ का। और अभी ये भी निर्माणाधीन है। अगर बात की जाए प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से, तो ये स्थान मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी के आसपास पड़ता है। आप ये कुंड देख रहे हैं और अब हम बढ़ रहे हैं स्वामीनारायण छपिया प्रभु के मुख्य मंदिर की तरफ। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो देखिए ये है मुख्य द्वार और इसी द्वार से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो हम एक बार प्रवेश कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ के बारे में आपको दिखाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं स्वामीनारायण छपिया प्रभु स्वामी नारायण की प्राकट्य भूमि, जन्मस्थली। तो ये हम इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप ये देखने कितना बड़ा मंदिर है, कितना दिव्य मंदिर। अगर देखा जाए तो संगमरमर से बना ये मंदिर है। आप ये देख रहे हैं कितना सुंदर मंदिर है। और अगर आसपास आप देखें तो कितना ही यहाँ पे स्थान है। और अभी ये हमको लग रहा है ये बहुत समय पहले बना हुआ था, तो ये सारी चीज़ें तोड़ के फिर से बनाई जा रही हैं। अगर देखा जाए कि जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो ये स्थान भी काफ़ी वो होगा। यहाँ पे लोग आसपास से आएंगे, ज़रूर आएंगे इस स्थान पे। तो आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा ये मंदिर है। तो इसके हम द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि अंदर कैमरा अलाउ है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। और अंदर मैं ले चलूँगा, अगर मोबाइल कैमरा अलाउ होगा हम वहाँ के बारे में आपको बताएंगे। तो इसके अंदर अब हम प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम आसपास देखें तो ये 2 मंदिर और भी हैं। मैं एक बार आपको यहाँ से दिखा दूँ। अच्छा कितना अच्छा बनाया गया है कि आप यहाँ से जल डालें और सीधे सीधे वो जल जो है भगवान भोलेनाथ तक पहुँच जाएगा। ये इस काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है ये। अंदर गणेश जी की भी मूर्ति है एक। और अगर हम आप दाहिनी तरफ देखें तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। देखिए हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। अच्छा ये अभी बंद है, मुझे लगता है अभी खुला नहीं है ये। और अगर आप नक्काशी की बात करें तो देखिए कितनी सुंदर नक्काशी हुई है यहाँ पे। संगमरमर के पत्थरों से ये बनाया हुआ है। और आप देख रहे हैं ये कितना सुंदर ये मंदिर बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं भाई, अयोध्या से इतने नज़दीक में इतना सुंदर मंदिर है। अगर आप अयोध्या बाहर से दर्शन करने आते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। एक बार मैं यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ। देखिए ये मंदिर को कितना सुंदर लग रहा है। हालांकि अभी ये बंद है, मुझे लगता है अभी आरती में खुलेगा ये। श्रृंगार आरती सुबह, राजभोग, मंदिर दोपहर, संध्या, शाम आरती 5:45 पे यहाँ आरती होती है।
मुझे लगता है उसी के बाद ये खुलेगा। और आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये भी कितनी सुंदर मंदिर है, मूर्ति है, लगता है सोने से बनी हुई है। और ये प्रभु कृष्ण की मूर्ति है, श्याम रंग की मूर्ति है, जो दर्शाती है कि भगवान कृष्ण श्याम रंग के थे। तो आप ये देख रहे हैं कितनी सुंदर मंदिर पे ये नक्काशी हुई है। और अगर गलियारों की बात की जाए तो एक बहुत ही सुंदर गलियारा बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं ये मंदिर का। किस गलियारे में आप टहलना चाहें तो इसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं इस मंदिर के। कितना सुंदर ये है भाई, मेरा तो मन मुग्ध हो गया इसको देख करके। सब मूर्ति संगमरमर से ही पूरे मंदिर को ढक दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन नक्काशी के साथ ये बनाया हुआ है। गजब की कारीगरी है, आप ये देखिए। ओहो वो माय गॉड, ये क्या! अभी तो हम इस मंदिर पे घूम रहे हैं और आप देखिए एक मंदिर और भी बिल्कुल इसी तरह से दिव्य मंदिर है वो देखिए। तो भाई आप ज़रूर आइए यहाँ पे घूमने के लिए, अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो। ये आप गलियारा देख रहे हैं इसका, बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो हम इसके अगले उस भाग में जब चलेंगे तो हम वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो हमने इस वाले मंदिर में दर्शन कर लिया है। अब हम किनारे किनारे जो हमने दूसरा मंदिर बताया था हम वहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा आप ये देखिए, यहाँ पे कितनी खूबसूरत क्यारियाँ लगाई गई हैं, कितनी बढ़िया कटिंग की गई हैं इसकी। मंदिर में जाने का एक द्वार ये भी है, मैं आपको दिखा दूँ, मैंने कहा। और ये किनारे किनारे बने हुए हैं जो भक्त, देखिए स्वामीनारायण भगवान का मुख्य जन्म स्थान तो ये है, लेकिन इसे गुजराती मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि गुजरात के लोग ज़्यादा इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं मंदिर का शिखर कितना सुंदर, कितना बड़ा। अरे एक मंदिर ये है और ये दूसरा मंदिर ये है, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ पे आते समय किन किन चीज़ों का पालन करें। और हम अब दूसरे मंदिर की तरफ बढ़ चुके हैं। ये जो मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं यही मूल मंदिर है, सबसे पहला मंदिर यही है। और ये भगवान का जन्म स्थान भी यहीं पे माना जाता है कि इसी स्थान पे भगवान का जन्म हुआ था। आप देख रहे हैं ये मूल मंदिर यही है भगवान का। अभी इसके ऊपर हम चलेंगे, अभी आरती हो रही है तो थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा बढ़ी हुई है और सारे पट वगैरह भी बंद हैं। एक बार आरती ख़त्म हो जाए तो हम आपको इसके बारे में दिखाते हैं। अब जो मैं आपको मेन चीज़ दिखाना चाह रहा था, आप देखेंगे कि हम मंदिर के तहखाने के अंदर हैं इस समय। और आप देखिए कितना सुंदर ये बनाया हुआ है। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा कि शायद आप दंग रह जाएंगे कि देखिए क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। और पहले तो मैं आपको मूल गर्भगृह दिखा दूँ भगवान का। तो आप देखिए ये मूल गर्भगृह है, यहाँ पे भगवान स्वामीनारायण जी विराजमान हैं। और अब हम इसके किनारे किनारे बढ़ रहे हैं। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगर देखिए ये अंदर इसके पूरा ये मिट्टी का बना हुआ है, सारी चीज़ें मिट्टी की बनी हुई हैं। अभी आपको दिखा रहा हूँ वो स्थान आप देखेंगे, ये देखिए ये सारी चीज़ें मिट्टी की बनी हुई, जहाँ पे एक माता के साथ भगवान लेटे हुए हैं अपनी। और आप ये देखिए सब चीज़ें मिट्टी की बनी हुई हैं। ये प्राचीन जो उनका घर था, जो प्राचीन स्थान था, उसको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाते हुए उसी के ऊपर ये दिव्य मंदिर बनाया हुआ है, ये आपने देखा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भगवान की जन्म स्थान की बहुत ही मिट्टी है, ये
बहुत पूजनीय मिट्टी है। और आप ये देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये म्यूज़ियम है। देखिए पुरानी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। ये पालना है जिसमें भगवान लेटते थे, खेलते थे। और ये देखिए दूध दही माखन निकालने वाला जो पुराने समय में होता था बर्तन है ये। और आप ऊपर भी देख रहे हैं हमारे बर्तन पीतल के बर्तन हैं। ये देखिए मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ दिखाने का। ये देखिए पुराने बर्तन, चूल्हा जो पहले समय में होता था वो भी है यहाँ पे। मतलब कितना ही सुंदर स्थान है। अब आप देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए प्राचीन घड़ा है, चूल्हे के बर्तन हैं, ऊपर सारे बर्तन हैं, चूल्हा है, उसके ऊपर पुराने जो तांबा, पीतल और अन्य धातुएं होती थी उनके बने हुए। वही दरवाज़ा देखिए आप, कितना पुराना दरवाज़ा। ये देखिए एक तरह से झोपड़ी देखा जाए, कच्चे घर जैसे होते थे। उसके ऊपर आप सोचिए कि उतना दिव्य मंदिर बना हुआ है। ये अपने आप में बड़ा ही मनमोहक है, दृश्य है। और मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ तो आप देखिए, ये देखिए पुरानी सारी चीज़ें हैं। इसी सीरीज में आपको मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। कितना सुंदर, मतलब मन ही प्रसन्न हो गया, मन मोह लिया है इसने कि आप कभी कल्पना भी कर सकते हैं कि ऐसे स्थान पे आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप देखिए यहाँ से भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अब आप देखिए, ये देखिए ये पहले जिससे आटा बनाया जाता था, ये चक्की है, हाथ चक्की जिसे बोलते हैं। देखिए ये चारों तरफ रखे हुए, ऊपर सारे बर्तन रखे हुए हैं। और आप देखिए ऊपर तो मिट्टी का सब बना हुआ है वो। ये चीज़ें लॉक हैं, मैं आपको खिड़की से दिखा रहा हूँ। और लॉक रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो लोग, आप जान ही रहे हैं कि एक चीज़ें उठा ले जाएंगे यहाँ से, तो कोई पता भी नहीं पाएगा। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपको प्राचीन सारी चीज़ें, प्राचीन ये धरोहर है हमारे। और ये पालना है, अभी मैं उधर से आपको दिखाता हूँ जहाँ भगवान खटिया जिसे बोलते हैं, अगर देहाती भाषा में बोला जाए तो ये खटिया है। देखिए ये बिस्तर लगा हुआ है उस पर। ये देखिए दौरी इसे बोलते हैं। और अब देखिए तो मतलब इतने बड़े मंदिर के नीचे ये कितना सुंदर देखने को लग रहा है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप देखिए, इससे भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये प्राचीन सारी चीज़ें हैं। और अब आप देखिए ये पे बिस्तर देखिए, ये प्राचीन बिस्तर है। और ये लालटेन आप देख रहे हैं, उस ज़माने में लालटेन भी हुआ करती थी। अब देखिए ये बर्तन भी हैं पुराने रखे हुए सारे। और ये देखिए ये पुरानी, बहुत ही पुरानी दौरी है। ये देखिए इसमें अनाज वगैरह रखा जाता था। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम उसी स्थान पे पहुंच गए हैं जहाँ पे पालना वगैरह रखा हुआ था, गोल गोल चक्कर लगा के। मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूँगा। ये देखिए भगवान का पालना। और ये पुराना दरवाज़ा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये विरासत, जो पुरानी विरासत है, ये आज भी सहेजी रखी हुई है। ये आप देख रहे हैं वो दरवाज़ा, वो घर। काश मुझे मौका मिल पाता अंदर जाने का, लेकिन क्या किया जाए, मजबूर हैं हम। और अब आपको मैं किनारे किनारे दिखाऊं तो पुरानी उनके लीला स्थली को लेकर जितनी चीज़ें थी। ये देखिए अकाल के समय में गौ चराते घनश्याम प्रभु जी ने पृथ्वी में अंगूठा दिखाकर गंगा जी प्रकट किया। तो ये सारी चीज़ें जो है बनी हुई। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने ऊपर मंदिर के अंदर ये सुंदर दृश्य है। यही तो हमारी धरोहर है, यही अनमोल धरोहर हमें संरक्षित रखना है अपनी पुरानी पीढ़ी के लिए। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, हम आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो अब हम उस जिस मंदिर के नीचे हमने आपको प्राचीन धरोहर दिखाई थी, अब हम उसके ऊपर बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा इस मंदिर का आ रहा है, आप देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे देश में पहुँच गए हैं। यहाँ भी उसी तरह से सेम नक्काशी हुई है जैसे कि वहाँ पे बनी हुई थी, लेकिन जो इसकी खास चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी। इसके नीचे जो प्राचीन धरोहर थी उसको मैंने आपको दिखा दी। और यहाँ पे आरती चल रही है, वो आपको सुनाई पड़ रही होगी।
इसके गलियारे में चलने पे एक अलग ही खूबसूरत एहसास हो रहा है जो शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात प्रभु स्वामी नारायण हमें दर्शन दे रहे हैं, घनश्याम हमें दर्शन दे रहे हैं। और ये जो आरती हो रही है ये मन को एक तरह से मोहने का काम कर रही है। और एक चीज़ मैं आपको और आज दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, वो जो आप देख रहे हैं कुआं, वहीं से भगवान जल भरते थे, वहीं से उसी जल से पानी पीने का काम। हालांकि अब उसे जैसे अब चीज़ें बदल जाती हैं तो अब वहाँ पे क्या है कि मोटर वगैरह लगा दिया गया है, लेकिन प्राचीन वो कुआं वही प्राचीन कुआं है। और वो उसके अंदर अगर देखा जाए तो वही सारी चीज़ें हैं। पहले ये मैं बीच में एक बार आया था तो उस समय भी यहाँ पे हाथ से पानी खींचा जाता था, लेकिन अब मोटर लग गया है। और ये देखिए यात्रियों के रुकने के लिए ये, क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पे गुजरात से मुख्य रूप से यात्री आते हैं, तो ये एक तरह से होटल की तरह बना हुआ पूरा ये स्थान है। तो अब हम भगवान के मुख्य मूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा हमारे साथ और दर्शन करिएगा। हमारे साथ देखिए कितनी दिव्य मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्तों को साक्षात भगवान के दर्शन हो, मेरी ये कोशिश है। और अब हम आपको कुएं की तरफ ले चलेंगे, उस कुएं की तरफ जिसके बारे में भी हम आपको बता रहे थे कि नज़दीक से आपको उसको हम दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं हम कुएं के पास पहुंच चुके हैं। अब हम सीढ़ियां उतर के वहां पहुंचेंगे। हालांकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया है तो उतनी चीज़ें अब दिखाई ना पड़े, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको उसके बारे में दिखाऊं। तो आप देखिए हम उस कुएं के पास पहुंच चुके हैं। कि जाली लग गई है कि किसी तरह का कोई हादसा ना होने पाए। और ये देखिए ये घिर्री जो लगी हुई है, कभी कभी मुझे लगता है कि आज भी हाथ से यहाँ पानी ये, हाँ आप देख रहे हैं ये बल्टी भी है। देखिए ये आज भी यहाँ भगवान के जलाभिषेक के लिए जो है हाथ से ही पानी खींचा जाता है। और कितना घुप अंधेरा है कुएं के अंदर। ये चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये मंदिर तो है ही, बना ही है, साथ ही साथ एक मुझे खुशी है कि प्राचीन जो धरोहर है वो भी हमारी सुरक्षित है, उसको किसी तरह की हानि नहीं पहुंची है। और इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो हमने आज आपको स्वामी नारायण छपिया भगवान के दर्शन कराए, उनकी यात्रा कराई। तो कैसा लगा आपको हमारे साथ, हमें आप ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको फिर कभी किसी और यात्रा में ले चलेंगे। और हमारा ख़ास मकसद ये रहेगा कि अयोध्या अगर आप आते हैं तो आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। क्योंकि यात्रा करने का सौभाग्य जल्दी नहीं बनता। मुझे पता है कि कितना दिन आदमी सोचता है, विचार करता है, तब जाके उसको ये क्षण प्राप्त होता है। तो ऐसी कोई चीज़ छूट न जाए। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री स्वामी भगवान।